एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का मैथ और उसका पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, जिसकी भी हम कर रहे थे 5.1 एक्सरसाइज। अब लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन 1 to 16 तक के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट हैं 1 से 16 तक के, वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन 17 से लेकर के 22 तक के कॉन्सेप्ट की कैसे करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट वही सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एक नया सा चीज़ आज सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसका एक्सरसाइज कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। चलिए लेक्चर में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर, कोई देरी किए बिना। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए और बी के मान आपको ज्ञात करने हैं उस कंडीशन में जब ये जो फलन है वो आपका x बराबर 3 पर सतत है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि ये जो फलन है वो x बराबर 3 पर सतत है। अगर फलन x बराबर 3 पर सतत है तो मुझे पता होना चाहिए कि x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। भाई लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने शांतता की यही तो कंडीशंस पढ़ी हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी और बराबर में उसी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब वो फंक्शन सतत होगा। हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। तो यानी मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि x बराबर 3 पर मुझे इस फंक्शन के लिए लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो निकालो भाई, x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा 3 माइनस 0 और राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा 3 प्लस 0, मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ा। तो अब ऐसा फंक्शन चूज करना है जो 3 से थोड़ा छोटा हो, यानी जिसमें 3 की तरफ को चिन्ह खुल रहा हो। 3 की तरफ को चिन्ह खुल रहा है इसमें, यानी 3 से छोटा फंक्शन है ax प्लस 1। और इस कंडीशन की बात करें तो 3 से बड़ा, यानी ऐसा फंक्शन चूज करिए जिसमें चिन्ह x की तरफ को खुल रहा हो, तो आप कहोगे बी ऑप्शन, तो bx प्लस 3। तो ये आपके जी दोनों फंक्शन उतर गए। अब नेक्स्ट तो आपका बेसिक आप जानते ही हैं कि ये जो x हमने 0 माना है टेंस टू, इसकी जगह पर हम एक अचर मान लेते हैं जो कि हो गया h, एंड देन इस h में हम लिमिट लगा लेते हैं, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, और इस x की जगह पर हम लिखेंगे 3 माइनस h एंड प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h, और यहाँ हो जाएगा bx प्लस 3, और यहाँ लगेगी लिमिट h में, तो लिमिट h टेंस टू 0 b ब्रैकेट 3 प्लस h और प्लस 3, और उसके बाद h बराबर 0 रखने पर, और जैसे ही आप h का मान इसमें 0 रखोगे यहाँ भी h बराबर 0 रखोगे, तो ये तो हो चुका होगा a ब्रैकेट 3 माइनस 0 प्लस 1, यानी 3a प्लस 1। यहाँ से सॉल्व करें तो ये आएगा b ब्रैकेट 3 प्लस 0 प्लस 3, तो ये आएगा बेटा 3b प्लस 3। यही तो आएगा भाई 3b प्लस 3। अब चूंकि क्वेश्चन ने कहा है कि फलन सतत है, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, चूंकि फलन x बराबर 3 पर सतत है। तो अगर ये फलन सतत है तो मुझे एक बात पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट? आप कहेंगे 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट क्या है? आप कहेंगे 3b प्लस 3। अब मैं आपसे कह रहा हूँ b वाला इधर ले आते हैं, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1। 3 कॉमन ले लेते हैं, a माइनस b इज इक्वल टू 2। थोड़ा और अच्छे से लिखें तो हम बोल सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, या a बराबर बोल सकते हैं 2/3 प्लस b। तो हमारे पास एक a और b में रिलेशनशिप मिल चुकी है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। आपसे कहा गया था a और b के मानों को ज्ञात कीजिए, तो a बराबर है जी 2/3 प्लस b, तो ये हमारा a और b का मान हो गया। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 17 मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 18 में सेम क्वेश्चन है, x बराबर 0 और 3 के लिए आपको लैम्डा का मान निकालना है। तो जैसे मैंने करके दिखाया, 3 पर सतत है, ऑलरेडी उसमें भी सतत दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिएगा, दोनों को बराबर रखिएगा और ऐसे ही लैम्डा का एक रिलेशनशिप मिलेगा। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। है तो ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें भी आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए आज का लेक्चर पहले 2 लेक्चरों से थोड़ा सा डिफरेंट भी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज के इस लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 17 को सीखा, जिसमें आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि लिमिट, जिसमें लिमिट के थ्रू आपने वैल्यूज निकालना सीखी, एक रिलेशनशिप निकालना सीखा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें आप एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और वो है इस x के बारे में। सबसे पहले मैं इस x की हाईलाइट करूं आपको। तो बेटा अगर किसी फंक्शन को आयताकार बॉक्स के अंदर लिखते हैं, ध्यान से सुनना, अगर किसी फंक्शन को आयताकार बॉक्स के अंदर लिखते हैं तो इस फंक्शन को कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कहते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कहेंगे? महत्तम पूर्णांक फलन, मैक्सिमम फंक्शनल इंटीजर। चलिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास ना x के 3-4 मान है। एक तो है 1.1,
एक है x का मान 4-5 मान ले लेते हैं। एक है 1.12, एक है 1.0001, एक है हमारे पास 1.9। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे मान ले लिए x के। कुछ और मान लेते हैं निगेटिव वाले भी। लेट सपोज -1 है, एक है -1.2, एक है -1.22222, एक है -1.999। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो मान है इस फंक्शन में रखेंगे। ध्यान से सुनना, जब भी इस फंक्शन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस फंक्शन के अंदर अगर आप एक पूर्ण संख्या रखेंगे, क्या कहा मैंने, एक पूर्ण संख्या रखेंगे, कंप्लीट इंटीजर रखेंगे, तब ये फंक्शन उसका मान वही निकाल करके देगा। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि x का मान 1 रखो, तो ये पूरा जो इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक फलन, उसका मान 1 ही देगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर 1.1 रखो, तो अभी उस स्थिति में जब भी आप इस महत्तम पूर्णांक के अंदर, ध्यान से सुनना, यदि महत्तम पूर्णांक के अंदर दशमलव के बाद या कह लो कोई भी अपूर्ण इंटीजर रखेंगे, अपूर्ण पूर्णांक रखेंगे, तो ये उसका मान वही देगा जो इसका ये पूर्णांक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1.1 का जो मेन इंटीजर है वो 1 है, तो इसका मान 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि जी 1.12 निकालो तो भी 1 आएगा, 1.00001 निकालो तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर 1.99999 रखोगे तो भी मान 1 ही देगा। समझ गए? यानी जो ये इंटीजर है ना, ये ऐसा नहीं होगा कि 1.9 है चलो सिमिलर टू 2 मान लो, नहीं, जिसका ये पद है, जैसे 1 के बाद है ना, तो 1 के बाद के जो दशमलव के बाद के जितने भी अंक हैं वो सारे ये खत्म कर देगा। आई बात समझ में? दशमलव के पश्चात जितने भी अंक इस फंक्शन के अंदर लिखे हुए होंगे किसी भी पूर्णांक के पश्चात, वो सारे के सारे खत्म करेगा और वही पूर्णांक आपका आंसर होगा। ऐसे ही निगेटिव वाला, जैसे -1 रखोगे तो -1 देगा, लेकिन -1.2 रखोगे तो भी -1 देगा, -1.2222 कितने भी रखोगे तो भी -1 ही देगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा बेटा, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा। अब इस चीज़ को अगर मैं आपको ग्राफ से बताऊं, तो ये जो फंक्शन है ना, x बराबर ब्रैकेट ऑफ x, इसका जो ग्राफ जाता है बेटा वो इस तरीके से चलता है। ये आपने कई बार ना अपने बुक्स में देखा भी होगा, और इसका बुक्स में ग्राफ दे भी रखा होता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है इसका। ठीक है, ये ग्राफ होता है इसका, ये ग्राफ है इसका। ठीक है, ये ग्राफ है इसका, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। ठीक है, ये जो ग्राफ है कई बार आपने किताबों में देखा होगा एक्स वाई एक्सेस पर, ये ग्राफ होता है हमेशा एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स का। अब तुम देखो इस ग्राफ से देख करके मुझे एक बात बताओ, कह रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे तक है, छिद करके दिखाना है हर बिंदु पर ऐसे तक है। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन, इस ग्राफ को देख करके बताओ कहीं भी ये ग्राफ कंटिन्यू है? भाई जिस ग्राफ में आपको पेन उठाना पड़ जाए वो ग्राफ आपका ऐसे तक होता है। देखो यहाँ हमने पेन उठाया, फिर उठा करके यहाँ रखा, फिर यहाँ पे पेन उठाया, जिस भी ग्राफ में पेन उठाना पड़ गया वो ग्राफ आपका असतत होगा, और जिस ग्राफ में आपने पेन नहीं उठाया वो ग्राफ आपका सतत होगा। एक और ये भी कंडीशन है ग्राफ की विधि से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ये ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, क्या मैंने पेन उठाया, नहीं उठाया, तो ये सतत है। इसको चाहे तो इधर को बना लो, भाई सतत है ना। या तो आप ऐसा करके ग्राफ बना लो, ये भाई पेन नहीं उठाना पड़ रहा, सतत है। यानी जो ग्राफ में आपका पेन या उठाना नहीं पड़ेगा, जो ग्राफ ब्रेक नहीं होगा वो सतत होगा। और इस फंक्शन का ग्राफ हमें दूर से देख के पता चल रहा है कि भाई ग्राफ में तो ब्रेक ही ब्रेक है, इसका मतलब फंक्शन असतत होगा। और उसको प्रूफ और कर लेते हैं, x बराबर c पर कर लेते हैं। भाई x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस 0, x माइनस मोड x माइनस ब्रैकेट ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h, x माइनस x, लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट माया c माइनस h। अब देखना गेम, c माइनस h। ठीक है, अब ध्यान से देखो, c माइनस h मतलब c से थोड़ा सा कम। ध्यान से सुनना, c से थोड़ा सा कम क्या भाई, c का मान मैंने मान लिया कि चलो c का मान 2 है, अब c माइनस 0 मतलब कुछ तो घट रहा है। जाहिर सी बात है अगर मैं उसमें से घटा रहा हूँ, मैं बहुत छोटा भी मान घटा रहा हूँ, तो इस फंक्शन की क्वालिटी क्या है, ये फंक्शन अगर मैंने 2 से कुछ कम कर दिया तो भाई 2 से कम करके 1 पॉइंट में तो पहुंचा होगा, चाहे वो ये पहुंच गया हो 1.99999। अरे ये है तो 2 से छोटा ना, है तो 2 से छोटा। भाई 2 से छोटा, हमने ये तो कहा था कि लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ घटेगा, भाई ये समथिंग हम 2 के तो बराबर मान लेते हैं ना। लेकिन इस फंक्शन ने क्या कहा, भाई 2 के बराबर नहीं मानना, दशमलव के बाद की तो मेरे मतलब ही नहीं है, मेरे को तो ये मतलब है, मेरे को ये मतलब है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है c माइनस एच, चलो h बराबर अगर मैं 0 रख भी दूँ, या h, चलो h बराबर 0 रखने से पहले एक और पद बढ़ा देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ जो भी मान होगा,
ये फंक्शन तो आपको c माइनस वन ही देगा। बोलो हाँ। अरे अगर मैंने कहा कि c का मान 2 है तो 2 से कम, 2 में से कुछ घट रहा है ना भाई, लिमिट क्या कह रही है, 2 में से कुछ घटेगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब कुछ भी घटे तो ये वैल्यू 1.9999999999। अब हम यही तो कह रहे थे ना पहले लेक्चर में, लेफ्ट हैंड लिमिट में बहुत कम घटेगा, और हम लास्ट लेक्चर में कह रहे थे कि इस घटने को 0 के बराबर मान सकते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है ये कह रहा है कि अगर हल्का सा भी घट रहा है तो 2 से तो कम हो गया ना, और 2 से कम का मतलब है आंसर 1 होगा, यानी कि इस पूरे फंक्शन में से 1 घटेगा। समझ में आ गई आपको बात? अच्छा, तो ये जो वैल्यू देगा वो देगा c माइनस वन, और इस माइनस से ये हो जाएगा माइनस प्लस वन। ठीक है, h बराबर 0 पर, h बराबर 0 पर क्या देगा भैया ये वैल्यू, h बराबर 0 रखोगे तो c माइनस 0, c माइनस c प्लस वन, यानी इसका आंसर आएगा 1। अब राइट हैंड लिमिट की बात करूं अगर मैं इसकी तुमसे, तो ये आ जाएगी लिमिट x टेंस टू c प्लस 0, डायरेक्ट कर दूं क्या, c प्लस h, मैंने एक पद खत्म कर दिया ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। और नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0 लगा दूंगा, c प्लस एच, और माइनस यहाँ से लिखूंगा मैं c प्लस एच। अब फिर ये वाली बात प्लस h वाली बात आओ। अब जैसे मैंने कहा 2 है, अब 2 में मैं 0.00000001 जोड़ रहा हूँ, है 2 में मैं कुछ भी जोड़ूं, ठीक है, 2 के बाद कुछ भी लिखा हुआ हो दशमलव के, मेरे को तो मतलब नहीं है अगर वो 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो भाई 2 के बाद 0.0000000001 कुछ भी हो, आंसर क्या देगा, ये 2 ही देगा। यानी अगर मैं c में कुछ भी जोड़ दूं तो ये जो फंक्शन है इसकी क्वालिटी क्या कहती है, इसकी क्वालिटी कहती है कि जी ये तुम्हें c निकाल के देगा बाहर। कहो हाँ, c निकाल के देगा, c से c खत्म हो गया, h बचा, और h बराबर जैसे ही तुम 0 रखोगे इसका मान तुम्हें 0 मिल गया। अब तुम कहीं से भी देख करके बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आई, तो आप जिंदा कहोगे कि जी बराबर तो है नहीं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो हम कह देंगे इसीलिए फलन क्या है, असतत है, इसीलिए फलन असतत है। और ये लास्ट वाली लाइन में ये लिख देंगे अतः समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर फलन असतत है, लास्ट में लिख देते हैं अतः समस्त, क्योंकि भाई जो हमारे c है वो ये भी वो तो पूर्णांक ही होंगे ना, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर फलन असतत है, असतत है। दैट इज इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन और देख लो 20, 21, 22 में। ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है, मैं करना बताता हूँ आपको करना कैसे, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, ठीक है, आगे के लेक्चर्स में देख लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, इसमें बिंदु नहीं दे रखा तो चेक होगा x बराबर c पर, ठीक है, इसमें भी कोई ये देखो, इससे डरना मत, ये कोसाइन है ना, इसका मतलब है ये कोस है, कोसेक है, और ये सेक है, और ये कोट है, तो इन सबको x बराबर c पर चेक करना, ठीक है। ठीक है, अब आओ इस वाले क्वेश्चन पर x बराबर पाई की बात कर लेते हैं। अब जैसे तुम इसमें x बराबर पाई पुटअप करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में साइन पाई माइनस h बनेगा ना लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस करते हैं, और राइट हैंड लिमिट में ये बनेगा साइन पाई प्लस h, ठीक है। ऐसे इन फंक्शंस में बनेगा साइन c माइनस एच, सी प्लस एच। तो एक बात याद रखना, पाई माइनस एच साइन 180 माइनस थीटा, कौन से चतुर्थांश में चला गया, ए एस, तीसरे से दूसरे चतुर्थांश में चला गया, दूसरे में साइन प्लस होता है, और 180 पे निष्पत्ति नहीं बदलती, तो ये साइन एच ही रहेगा, चाहे तो माइनस कर लो चाहे प्लस, अच्छा सॉरी प्लस करने पे क्या मतलब है, प्लस करने का मतलब है ए एस टी, प्लस करने का मतलब है तीसरे क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, बस इतने का ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुन लो, पाई प्लस माइनस थीटा पर निष्पत्ति तो नहीं बदलती है, परंतु अगर पाई माइनस थीटा है तो साइन प्लस रहता है, लेकिन अगर पाई प्लस थीटा है तो साइन माइनस हो जाता है। तो यहीं से देख करके तुम मुझे बता दो कि भाई ये x बराबर जो है यहाँ साइन एच आएगा, यहाँ माइनस साइन एच आएगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, और बाकी ये क्वेश्चन कर लेना, आराम से लग जाएंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगा करके इक्वल दिखा देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज चीज़ें समझ आई होंगी, क्वेश्चन 17 और 19 आज समझाने की मेन वजह थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, महत्तम पूर्णांक फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा, और ए और बी के मान का रिलेशन कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए क्रैक स्टडी को, ताकि ऐसे ही वीडियो आप देखने को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।